हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है भारत का अपवाह तंत्र, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता है वर्ष भर बहती है, खंडित प्रवाह रहता है, अंत में सभी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह वर्ष भर बहती है। आगे चलते हैं। जो भारतीय अपवाह प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट हमारा है हिमालयी नदियाँ, सेकंड है प्रायद्वीपीय नदियाँ, और जो थर्ड है आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियाँ। हिमालय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ हिमनदों से निकलने के कारण बारहमासी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ वर्ष भर वर्षा पर आधारित है। आगे चलते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर उत्तर का चयन कीजिए। जो फर्स्ट कथन हमारा है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, और इसका कारण है हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ए और आर दोनों ही सही है। जो आर है वह ए की पुष्टि करता है। आगे चलते हैं। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? सतनदी, भागीरथी, सावित्री या भद्रावती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी। आगे चलते हैं। एक बार गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और ये भारत की पवित्र नदी है। इसका उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और इसमें टिहरी में बिलंगाना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है, और गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत से बांग्लादेश में छपई नवाबगंज नामक स्थान में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर यह संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है, एवं मेघना नाम से ही यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्याग देती है, और अपने ही मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। गंगापुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। आगे चलते हैं। भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि का विश्वास किया जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। आगे चलते हैं। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? भागीरथी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, और धौली गंगा और अलकनंदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मंदाकिनी और अलकनंदा। आगे चलते हैं। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार है, जो इसमें कर्णप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल ये मंडल के चमोली जिले का एक कस्बा है। मंदाकिनी या काली गंगा अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, और इसके बाद गंगा कहलाती है। आगे चलते हैं। मंदाकिनी नदी गंगा नदी से आकर मिलती है। देवप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर देगा रुद्रप्रयाग में। जो मंदाकिनी नदी है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा गंगा नदी से आकर मिलती है। आगे चलते हैं। कोसी एवं काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है सिंधु नदी, आंतरिक प्रवाह, या ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर गंगा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। जो गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं
इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, जो यमुना की सहायक प्रमुख नदियाँ हैं वह चंबल, बेतवा, काली सिंध, केन और बाणगंगा है। और जो गंगा नदी के जो दाहिने तट से आकर मिलती है वह यमुना, सोन और पुनपुन। और बाएं तट से प्रमुख नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और महानंदा। आगे चलते हैं। गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? कोसी, यमुना, गंडक, घाघरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नदी जो कि गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है? घाघरा, कोसी, गंडक, चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनाब। जो चिनाब नदी है वो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा, गंगा तंत्र का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, गंगा, यमुना, महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गंगा नदी का। सोन नदी गंगा नदी के दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदी है। आगे चलते हैं। कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली के दाहिनी सहायक नदी है? घाघरा, रामगंगा, सोन, गोमती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, पेरियार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। जो गोदावरी की लंबाई है 1500 किलोमीटर लंबी है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये भारत की दूसरी जो गंगा नदी के बाद जब लंबी नदी है, और जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होकर आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो गोदावरी नदी का उद्गम है त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र में होता है। आगे चलते हैं। त्रिम्बकेश्वर श्रेणी भारत की किस नदी का स्रोत है? महानदी, गोदावरी, चंबल, नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गोदावरी। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंडक, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। जो दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई इस प्रकार है, गोदावरी नदी जो 1500 किलोमीटर है, और जो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर है। महानदी जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर की है, और जो ताप्ती नदी है इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर की है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गंगा और गोदावरी और कृष्णा नदी है इनकी जो डेल्टाई भागों में वो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। गंगा की सहायक नदी नहीं है? गोमती, मानस, घाघरा और सोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मानस नदी। जो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के सांगपो या सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। जो ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियां हैं वह बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी, कलंग और लोहित। और जो दाएं तट से मिलती है संकोश, मानस और कामेंग और सुबनसिरी। आगे चलते हैं। कामेंग किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। बूढ़ी दिहांग, संकोश, सुबनसिरी, कामेंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा बूढ़ी दिहांग। और जो ये दाएं तट से मिलती है संकोश, सुबनसिरी और कामेंग, ये ब्रह्मपुत्र की दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। आगे चलते हैं। गोदावरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां वैनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी और कड़वा और मंजीरा या मंजरा भी इसको नाम से जानते हैं। कृष्णा
यह पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। जो इसकी सहायक नदियाँ वह घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, मुनेरू, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कावेरी जो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं वह काबिनी, भवानी और अमरावती है। और जो महानदी है इसकी सहायक नदियाँ हैं जो बाएं तट से मिलती है वह शिवनाथ, हंसदेव, मांड और इब एवं जो दाएं तरफ से मिलती है जोंक, लौंग और तेल इसका जो है वो जो महानदी है उसके दाएं तरफ से मिलती है। नर्मदा नदी इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं हिरण, ओंडसंग या फिर बरना, कोलार, कूदनार, तावा और कुंडी प्रमुख है। दामोदर नदी किस जो प्रमुख सहायक नदियां हैं बराकर, कोनार और जो जमुनिया है वो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। आगे चलते हैं। पेनगंगा व वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये रिपीट होगा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा गोदावरी। आगे चलते हैं। इंद्रावती नदी जो है किसकी नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। आगे जो इंद्रावती नदी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, इंद्रावती नदी कौन कौन से राज्यों से बहती है? ओडिशा और छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? मांडवी, शरावती, भरतपूजा और इंद्रावती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती। जो मांडवी, शरावती और भरतपूजा पश्चिम घाट सह्याद्री से निकलकर अरब सागर पश्चिम की ओर बहती है, जबकि इंद्रावती पूर्व की ओर बहकर गोदावरी में मिल जाती है। आगे चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अमरकंटक, सतपुड़ा, पंचमंडी या फिर चित्रकूट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। आगे चलते हैं। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहकर खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में है उसमें गिर जाती है। यह दक्षिण की सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट यह संगमरमर की चट्टानों में प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है और गुजरात में इस पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है। आगे चलते हैं। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जो जलप्रपात है इसमें से किस नदी द्वारा बनता है? कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। जो यह जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है। आगे चलते हैं। नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? सह्याद्री, विंध्यान, सतपुड़ा या रायलसीमा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। आगे चलते हैं। दुदुमा जलप्रपात स्थित है झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। जो दुदुमा जलप्रपात ओडिशा के कोरापुट जिले में मचकुंड नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? दोआब, माजुली, उमानंदा या फिर मारजो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां मानव आबादी निवास करती है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, अमेजोन या फिर गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में अवस्थित है? तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गए। इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं। शिप्रा नदी के तट पर बसे
किस शहर में कुंभ मेला लगता है? नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन। जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। जो तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जो जलपाईगुड़ी भाग की मुख्य नदी है। पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले से बहती है और तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे चलते हैं। कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। नर्मदा सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। पूर्णा, गिरना और पंजारा जो किस नदी की शाखाएं हैं? ब्राह्मणी, कावेरी, नर्मदा या तापी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ताप्ती नदी। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महानदी। आगे चलते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी के निकट सिहावा के पास से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं। जो सलम्बपुर और कटक इस नदी के किनारे पर स्थित हैं। तेल नदी बाएं ओर से इसकी मुख्य सहायक नदी है। आगे चलते हैं। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? भांकड़ा, गांधी सागर, हीराकुंड, तुंगभद्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हीराकुंड। जो हीराकुंड बांध है उड़ीसा के राज्य में महानदी पर बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर की है। आगे चलते हैं। हीराकुंड बांध स्थित है हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? महानदी, कोसी, गंडक, दामोदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर होगा दामोदर नदी को जो बंगाल का शोक कहा जाता है। जो बंगाल का शोक है वो दामोदर, उड़ीसा का शोक महानदी और बिहार का शोक कोसी नदी। आगे चलते हैं। काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कावेरी। आगे चलते हैं। जो कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और काबिनी, भवानी, हेमावती और अमरावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। यह कर्नाटक तमिलनाडु में बहकर कुड्डालूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेटूर जो प्रपात एवं स्टैनले बांध और कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है। कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा MS विश्वेश्वरैया ने बनाई थी और भारत का दूसरा सबसे बड़ा और चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जोग जलप्रपात कर्नाटक में श्रावती नदी पर है और आयतन की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात शिवसमुद्रम जो कर्नाटक में स्थित है इस नदी पर बना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? कावेरी, महानदी, कृष्णा, साबरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कावेरी नदी। आगे चलते हैं। भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? चंबल, गंडक, कोसी, महानदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा महानदी। जो गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है जिसे बड़ी गंडक, केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी के मैदानों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। आगे चलते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है असम, कैलाश, कश्मीर और मानसरोवर। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर। आगे चलते हैं। जो सिंधु नदी तंत्र है यह संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर की है तथा यह भारत की सबसे लंबी 1134 किलोमीटर है। इसमें जो भारत की इसमें लंबाई है जो सिंधु नदी की लंबाई है वह 1134 किलोमीटर, और जो इसका उद्गम होता है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी से जो बोखारचू ग्लेशियर है उसके निकट के हिमनद से होता है, और तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। सिंधु नदी की सहायक जो नदियां हैं वो दाईं ओर से मिलने वाली श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्म, गोमल, और बाएं तरफ से मिलने वाली जास्कर, झेलम, किशनगंगा, चिनाब, रावी और सतलुज, व्यास।